Hello, good morning students. Welcome to this session of video teaching and we are doing chapter 6. So we will read today chapter 6 on page number 76. Students, there was no doubt about it. इस बारे में कोई संदेह नहीं था. द पेट्रोन्स्की वर्गोन की पेट्रोन्स्की वहां से जा चुके थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अमेंड होता है सुधार करना. तो किस तरह से वो दोबारा से सुधार कर पाएंगे अपनी गलतियों का. दे टर्न स्लोली. वे धीरे से वापस मुड़ी. एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल्स. और उन्होंने पहाड़ी के नीचे की तरफ वापस से अपना रास्ता बनाया. वेल एनी वे, तो कुछ भी हो, सेड पैगी. पैगी ने कहा, सी हैज गॉन नाउ. अब वो जा चुकी है. सो व्हाट कैन वी डू. तब हम क्या कर सकते हैं. बिसाइड्स इसके अलावा, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट हर ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसकी उन सब ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज. प्रोबेबली होता है निश्चित रूप से. तो निश्चित रूप से उसे अच्छे अच्छे ड्रेस डिजाइन करने के आइडियाज आ रहे थे. ऑफ हर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग के लिए. सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. नहीं तो वो शायद कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती. कहता है कि मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड. मैडी ने धीरे से इस आइडिया को अपने दिमाग में घुमाया. फॉर, क्योंकि इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, यदि उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो, तो उसने उस आइडिया को अपने दिमाग में घुमाया. She would not have to feel so badly. वह would not have to feel so badly. इतना बुरा महसूस नहीं करती अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज होती. But that night, परंतु उस रात, कहता है कि that night, उस रात, she could not get to sleep. वो सो नहीं पाई. She thought about वेंडा. वो वेंडा के बारे में सोचती रही. एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में सोचती रही. एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे घर के बारे में जिसमें वो रहती थी. एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, और उन चमचमाती तस्वीरों के बारे में वो सोच रही थी. दोज 100 ड्रेसेस मेड, जो 100 ड्रेस बनाई गई थी, डिजाइन की गई थी. ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, सभी के सभी क्लासरूम में लाइन अप की गई थी, लाइन से रखी हुई थी. एट लास्ट, आखिर में, मैडी सेट अप इन हर बेड. मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई. एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट, और जोर से उसने अपना माथा दबा लिया. इन हर हैंड्स, अपने हाथों में अपना माथा दबा लिया. एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचने लगी, विचारों में खो गई. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग. यह सबसे कठोर थिंकिंग थी. सी हैड एवर डन, जो उसने शायद इससे पहले कभी की हो. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के पश्चात, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंची. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय. वो कभी नहीं खड़ी होगी. एंड से नथिंग अगेन, और दोबारा कुछ नहीं कहेगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चुपचाप खड़ी रहे और किसी से कुछ ना कहे जब कोई किसी को छेड़ रहा हो. इफ सी एवर हियर्ड समवन, एनीबडी, यदि उसने किसी को भी, एनीबडी को यानी किसी को भी सुना, पिकिंग ऑन समवन, किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हुए, बिकॉज देवर फनी लुक्स, क्योंकि वो फनी लुक्स में हैं, अजीब से दिखते हैं इसलिए, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या फिर उनके अजीब से नाम है इसलिए. सी वुड स्पीक अप, तो वो बोलेगी. इवन इफ इट मेंट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका मतलब पैगी की फ्रेंडशिप खोना ही क्यों ना हो. सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा. उसके पास कोई तरीका नहीं था वेंडा के साथ सभी चीजें ठीक करने का कोई तरीका नहीं था. बट फ्रॉम नाउ, परंतु अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. कहता है कि आज के बाद वो इतना नाखुश किसी और को नहीं करेगी.
सी नेक्स्ट। ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, मैडी स्पेंड द आफ्टरनून, मैडी ने अपनी दोपहर बिताई विद पैगी, पैगी के साथ। देवर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की, वो दोनों वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, ये एक मित्रतापूर्वक लेटर था जिसके अंदर कॉन्टेस्ट के बारे में बताया गया था। एंड टेलिंग वेंडा सी हैड वॉन, और वेंडा को यह बताते हुए कि वो जीत गई है। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया, हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर, उसकी ड्राइंग्स कितनी प्रीटी हैं। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ सी लाइक्ड, क्या वो पसंद करती है, वेयर सी वॉज लिविंग, जहाँ वो रह रही है उस जगह को। एंड इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसे उसके नए टीचर पसंद हैं। दे हैड मेंट टू से, उनका कहने का यह मतलब था, देवर सॉरी, कि उन्हें बड़ा खेद है अपनी गलती पे। बट इट एंडेड अप, परंतु इस लेटर का एंड हुआ विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, केवल एक फ्रेंडली लेटर लिखते हुए इसका एक अंत हो गया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि जिस तरह का लेटर किसी एक अच्छे फ्रेंड को लिखा जाता है, इस तरह का लेटर लिखते हुए उसका एंड हो गया। एंड दे साइन इट, और उन्होंने इस लेटर को साइन कर दिया विद लॉट्स ऑफ टेंस फॉर लव, बहुत से 10th क्लास के बच्चे प्यार के साथ। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंग हाइट्स, उन्होंने इस लेटर को बोगिंग हाइट मेल कर दिया। राइटिंग राइट करते हुए, ये लिखते हुए उसके ऊपर, प्लीज फॉरवर्ड, कृपया आगे भेज दें, ऑन द एनवलप, एनवलप पे ये लिखा कि कृपया आगे भेज दें। डेज पास्ड, दिन गुजर गए, एंड देयर वॉज नो आंसर, और कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, तो हो सकता है कि वेंडा ने इसे रिसीव कर लिया हो, वेंडा को यह लेटर मिल गया हो। Perhaps she was so hurt and angry, शायद उसे बहुत ठेस पहुंची, हर्ट हुई है और वो गुस्से में है। She was not going to answer, इसलिए वो जवाब नहीं देने जा रही। You could not blame her, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते। Weeks went by, सप्ताह गुजर गए, and still Venda did not answer, और फिर भी वेंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business, पैगी सारा का सारा जो बिजनेस था, सबका जो भी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पैगी जो है वो भूलने लग गई। एंड मैडी, और जो मैडी थी, पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में स्पीचेज बनाते हुए मैडी रात में अपने आप को सुलाने लग गई। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, उसे लड़कियों की भारी भीड़ से बचाते हुए। हु वर ट्राइंग टू टीस हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, वो उसे ये कह करके चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि कितनी ड्रेस तुम्हें मिली, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और इससे पहले कि वेंडा अपने होठों को उस टाइट लाइन में इकट्ठे कर पाती, द वे, जिस तरीके से, सी डिड बिफोर आंसरिंग, जिससे पहले कि कहता है कि वो करती थी आंसर देने से पहले अपने होठों को टाइट कर लेती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला उठती, स्टॉप, रुको, यानी ठहरो। देन एवरीबडी वुड फील शेम्ड, तब हर कोई शर्म महसूस करता। द वे शी यूज्ड टू फील, जैसा कि वो अक्सर फील करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब ये क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर स्नो गिर चुकी थी, बर्फ गिर गई थी। क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस की जो घंटियां थी, एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल से और एक छोटे ट्री से क्लासरूम को डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, हॉलीडेज से पहले स्कूल के आखिरी दिन, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, टीचर ने एक पत्र जो है वो बच्चों को दिखाया जो उसने उसी सुबह जो है ना, उसी सुबह वो लेटर जो था वो उस टीचर ने रिसीव किया था।
see what is the letter. You remember Venda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? क्या आपको वेंडा पेट्रोन्स्की याद है, वो गिफ्टेड आर्टिस्ट who won the drawing contest, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? Well, she had written me, उसने मुझे लिखा है, and I am glad to know where she lives, और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी है कि वो कहाँ रहती है. Because now I can send her medal, क्योंकि अब मैं उसका मेडल भेज सकती हूँ. I want to read her letter to you, मैं उसका पत्र आप सबको पढ़ना चाहती हूँ. The class set up with a sudden interest, पूरी क्लास एक इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट लेते हुए एक जगह बैठ गई. एंड लिसन इंटेंटली, और ध्यानपूर्वक सुनने लगी. डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? एंड रूम 13, और 13 नंबर रूम कैसा है? प्लीज टेल द गर्ल्स, कृपया लड़कियों को बता दें. दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, वो 100 ड्रेसेज रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस, क्योंकि मेरे नए घर में, आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास नई 100 ड्रेसेज और आ गई हैं. ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, और सभी 100 ड्रेसेज मेरी क्लोसेट में, अलमीरा में लाइन से रखी हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, मैं उस लड़की पैगी से चाहती हूँ, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, उस ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग वो लड़की रख सकती है. विद रेड ट्रिमिंग, जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग की गई है. एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी मित्र जो मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, वो ब्लू ड्रेस रख सकती है. फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए. आई मिस दैट स्कूल, मैं उस पूरे स्कूल को मिस करती हूँ. एंड माई न्यू टीचर, और मेरी नई अध्यापिका जो है, नए जो अध्यापक है, डज नॉट इक्वलाइज विद यू, आपकी बराबरी नहीं कर सकते. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और पूरी सभी को, एवरीबडी को, हर किसी को मैरी क्रिसमस. योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाने के रास्ते में, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से पकड़ रखा था. ऑल द हाउसेज हैड रेट्स, रेट्स होती है मालाएं, सभी घरों के ऊपर मालाएं लटकी हुई थी. एंड द होली, एंड होली इन द विंडोज, और पवित्र जो भी पवित्र पूजा के सामान होते हैं या दूसरी चीजें होती हैं क्रिसमस पे यूज करने की, वो खिड़कियों पे लटके हुए थे. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के बाहर, जो जहां से हम खरीदारी करते हैं, ग्रोसरी स्टोर, उसके बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैग्ड, स्टैग्ड यानी लदे हुए, सैकड़ों क्रिसमस के ट्री लदे हुए थे. एंड इन द विंडोज, और खिड़कियों में, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, जो कैंडी टॉफी होती है पेपरमिंट स्टिक्स वाली. एंड और कहता है कि कार्नू कॉपीज होते हैं, जो डेकोरेटिव जो कंटेनर होते हैं ना, उन जो कंटेनर किसी चीज से भर करके उनको डेकोरेट कर दिया जाता है. ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्टंग यानी भरे हुए थे, यानी डेकोरेटेड जो कंटेनर थे, जो कि किसी चमकदार पेपर से लिपटे हुए थे. कहता है कि वो लदे हुए थे, भरे हुए थे. वर स्ट्रंग, वो भरे हुए थे. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, हवा में क्रिसमस जैसी सुगंध आई. एंड कहता कि लाइट, जो लाइट थी, शाइनिंग एवरीवेयर, हर चारों तरफ लाइट्स जो है ना वो शाइन कर रही थी. लाइट्स की जो हम वो लगा देते हैं ना बल्ब छोटे छोटे, वो चारों तरफ लगे हुए थे. रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर ऑन द स्नो, स्नो के ऊपर अलग अलग तरह के कलर रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट्स. बॉय, वाह. सेड पैगी, पैगी ने कहा. दिस शोज, ये दिखाता है, सी रियली लाइक्स अस, वो वास्तव में वो लड़की हमें पसंद करती है. ये चीज दिखाती है कि वो लड़के वास्तव में हमें पसंद करती है. इट शोज सी गॉट आवर लेटर, ये दिखाता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया. एंड दिस इज हर ओन वे, दिस इज हर वे ऑफ शेइंग दैट, और ये उसका तरीका है ये कहने का कि एवरीथिंग्स ऑल राइट, सब चीजें सही हैं, यानी सब सही है उनके बीच. एंड दैट इज दैट, और ये वही चीजें हैं. आई होप सो, मेरी भी यही आशा है. सैड पैगी सैडली, पैगी ने उदासी से कहा. सी फेल्ट सैड,
वो उदास महसूस कर रही थी, बिकॉज क्योंकि शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, क्योंकि वो उस टाइट लिप वाली, टाइट होठों वाली उस पॉलिश पोलैंड की गर्ल को दोबारा नहीं मिल पाएगी, एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच कभी चीज़ें ठीक नहीं कर पाएगी। सी वेंट होम, वो घर गई, एंड सी पिंड हर ड्राइंग ओवर आ टॉर्न प्लेस, और उसने एक फटी हुई जगह के ऊपर अपनी ड्राइंग को पिन कर लिया। क्या फटा हुआ था? इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, जहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर वाले वॉलपेपर लगे हुए थे, जहाँ से वो पेपर फटा हुआ था उसके ऊपर उस ड्राइंग को पिन कर लिया। इन हर बेडरूम, इन द बेडरूम, बेडरूम में, द शैबी रूम, वो भद्दा सा कमरा, केम अलाइव, जिंदा हो उठा, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, कलर की ब्रिलियंसी से, उत्तम कलर के रंगों से वो जगमगा उठा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बिस्तर के ऊपर बैठ गई, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की तरफ देखने लग गई। सी हैड स्टूड बाय, वो नजदीक ही खड़ी थी, एंड सेड नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। वेंडा हैड बीन नाइस टू हर, बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, परंतु किसी भी तरीके से वेंडा उसके लिए काफी नाइस थी। देखिए, टीयर्स ब्लडेड हर आईज, ब्लडेड होता है धुंधला कर देना, आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया, एंड सी ग्लेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और लंबे समय तक वो उस पिक्चर को गेज्ड यानी घूरती रही। देन तब, हेस्टली यानी जल्दी से, सी रब्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें मसली, एंड और कहते हैं कि स्टडीड इट इंटेंटली, और ध्यान से इस ड्राइंग को स्टडी किया, ध्यान पूर्वक इस ड्राइंग को जो है ना उसने देखा, बड़े ध्यान से देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, उस ड्रेस के अंदर जो रंग थे वो इतने सजीव थे, इतने अच्छे थे, दैट सी हैड सेक्रेसली नोटिस्ड, कि शायद उसने मुश्किल से ही नोटिस किया, द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, उस ड्राइंग का फेस यानी जो हेड था उसे बड़ी मुश्किल से ही नोटिस किया। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, परंतु ये चेहरा मैडी जैसा ही दिखाई दे रहा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसका मुंह भी उसके खुद के मुंह जैसा ही दिखाई दे रहा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, क्यों वो चेहरा मैडी के चेहरे जैसा उसे दिखाई दे रहा था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वेंडा ने वास्तव में ये ड्राइंग उसी के लिए बनाई थी? एक्साइटेडली, उत्तेजना से भर करके, सी रेन ओवर टू पैगीज, यानी वो पैगी के घर की तरफ दौड़ी। पैगी, पैग, सी सेड, उसने कहा कि पैग, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप, जब वो खड़खड़ाते हुए ऊपर की तरफ गए, टू हर रूम, पैगी के रूम की तरफ, वेयर वेंडाज ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जब वेंडा की ड्राइंग जो थी वो फेस नीचे की तरफ करके बेड के ऊपर पड़ी थी। मैडी केयरफुली राइज्ड इट, मैडी ने ध्यान से इसे उठाया। लुक, देखो, सी ड्रू यू, उसने तुम्हारी शक्ल बनाई है। दैट इज यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से चिल्लाई। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर, और चेहरा और सिर इस पिक्चर का डिड लुक लाइक पैगी, पैगी जैसे ही दिखाई दे रहे थे। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी ने कहा कि मैं क्या कहती थी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो किसी भी तरीके से अवश्य ही हमें पसंद करती है। यस सी मस्ट हैव, हाँ अवश्य ही वो करती है। एग्रीड मैडी, मैडी सहमत हो गई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसने अपने आंसुओं को पूछ डाला, पहुंचा। दैट केम एवरी टाइम, वो हर बार आ रहे थे। सी थॉट ऑफ वेंडा, जब भी वो वेंडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े होकर के, इन दैट सनी स्पॉट, उस धूप वाली जगह में अकेले खड़ी वेंडा के बारे में जब वो सोचती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी वेंडा के बारे में, धूप में खड़ी वेंडा के बारे में जब वो सोचती थी तो आंसू बार बार उसकी आंखों में आ रहे थे, उन्हें पोंछ डाला। लुकिंग स्टॉलिडली, स्टॉलिडली होता है केयरफुली, ध्यान से देखते हुए, ओवर एट द ग्राउंड, उस ग्राउंड की तरफ वो लड़की ध्यान से देख रही होती। ऑफ लाफिंग गर्ल्स, जहां लड़कियां हंस रही होती। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, उसके बाद वो चली जाती।
आफ्टर सी हैड सेड, और उसके बाद वो कहती श्योर, निश्चित रूप से, 100 ऑफ देम, 100 ड्रेसेस हैं उसके पास, ऑल लाइन अप, और सभी के सभी ड्राइंग्स लाइन अप है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।